So hello friends, welcome to another video of operating system lecture series from basic to advanced. So in this video we are going to see first come first serve CPU scheduling algorithm. So first come first serve में क्या होता है, हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास एक तो क्राइटेरिया है और एक मोड है। क्राइटेरिया हम यहां पे हमारे पास आता है अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस और मोड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। सो ये हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का है बेसिक्स। सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, पूरा डायग्राम हम बनाएंगे, उसमें से हम एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे और मैं आपको एक लास्ट में एक गेट क्वेश्चन भी दूंगा आपको ट्राई करने के लिए, वो आप ट्राई कर सकते हैं। सो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन। सो हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास रेडी स्टेट में कुछ कुछ प्रोसेसेस हैं। यहाँ पे आएगा प्रोसेस नंबर, जैसे मान लीजिए P1, P2, P3, P4। गाइज आपको ज़्यादातर एग्जाम्स में यहाँ तक ही देखने को मिलता है, P4 तक ही, बट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम P6 तक करेंगे, क्योंकि अगर P6 में अगर एग्जाम में गेट जैसे क्वेश्चन में अगर आ गया तो उसमें टाइम आपको काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा। आपको मुझे लगता है इसमें 3 मिनट ऑलमोस्ट लग सकते हैं, 3 से 4 मिनट भी लग जाएंगे। तो ज़्यादातर वो P4 तक देते हैं, तो इससे कि आप जल्दी कैलकुलेट कर पाएँ। सो यहाँ पे जैसे मान लीजिए इनका एक आपको दिया जाएगा अराइवल टाइम, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और आपको उनका बर्स्ट टाइम गिवन होगा। सो अराइवल टाइम मैं आपको बता देता हूँ। अराइवल टाइम होता है कि प्रोसेस कब अराइव हो रही है। ये भी बिल्कुल इसका बेसिक अराइव, आप इसको ऐसा समझिए, जैसे मान लीजिए हम टाइम एज्यूम करते हैं 0 से चल रहा है। अब प्रोसेस मान लीजिए टाइम t = 5 पे, जैसे इसका यूनिट हम 5 सेकंड बोल देते हैं क्योंकि हम रेफरेंस 0 को ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई 7 पे आए, इससे 7 सेकंड पे आए, इससे रियल टाइम का कोई लेना देना नहीं है। सो हम टाइम जैसे 0 से मानकर चलते हैं, एज्यूम करते हैं। सो हम अराइवल टाइम जैसे मान लीजिए P1 प्रोसेस आई मान लीजिए 0 पे, सो ये ऑलरेडी CPU में टाइम t = 0 पे आ चुकी है एग्जीक्यूट होने के लिए। ये रेडी स्टेट में t = 0 पे आ चुकी है। और जैसे मान लीजिए P2 1 पे आई, P3 4 पे आई, P4 मान लीजिए ये 5 पे आई, ये 8 पे आई और ये 10 पे आई। ये इस समय पे हमारे पास ये रेडी स्टेट में आ गई हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। वो एग्जीक्यूट करना ना करना वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम है, और उस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर वो अब चल रहा है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। सो हम उसको शेड्यूल करेंगे। बर्स्ट टाइम, अब मैं आपको, ये था अराइवल टाइम की कहानी, ये था अराइवल टाइम की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम होता है एग्जीक्यूशन टाइम, उस प्रोसेस को कितना टाइम CPU चाहिए, टाइम फॉर विच द CPU इज नीडेड। उस प्रोसेस को कितना देर, मान लीजिए उसको CPU जैसे मैंने t = 3 सेकंड तक चाहिए, 4 सेकंड तक चाहिए, 1 सेकंड तक चाहिए। सो वो उसका बर्स्ट टाइम में कैलकुलेट होता है। सो जैसे मान लीजिए इसका बर्स्ट टाइम हमारे पास है P1 का मान लीजिए 2 सेकंड, इसका मान लीजिए है 3 सेकंड, इसका भी मान लीजिए 1 सेकंड है, इसका मान लीजिए 1 सेकंड है, इसका मान लीजिए 3 सेकंड है, इसका 1 सेकंड है, इसका 4 सेकंड है, इसका 2 सेकंड है। सो अब ये आपको चीज़ें दी जाएंगी और आपको कैलकुलेट क्या करना होगा, कंप्लीशन टाइम, ये आपको कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूं। आप पहले बेसिकली आप कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट कीजिए। कंप्लीशन, अब आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के लिए हम उसको प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट कहाँ पे करेंगे, उस चीज को क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट। सो हम इसको गैंट चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। सो ये चार्ट हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। गैंट चार्ट है, ये CPU को दर्शा रहा है कि CPU कब कब
और कौन कौन सी प्रोसेस उसको यूटिलाइज कर रही हैं। कौन कौन सी प्रोसेस कर सकती हैं, P1 से P6। पहले कौन सी आई, अराइवल टाइम 0, टाइम t इक्वल टू 0 है, टी टाइम 0 पे क्या है भाई, P1 प्रोसेस ही है। तो क्या होगा, P1 प्रोसेस चुपचाप अपना एग्जीक्यूशन करने लग जाएगी। और ये क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव, तो ये अपना जब तक इसका बर्स्ट टाइम 0 नहीं होता तब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेगी। सो इसको कोई भी प्रोसेस बीच में आके इंटरप्ट नहीं कर सकती। सो इसको हम अब चला दो 2 सेकंड तक, ये 2 सेकंड तक चल गई, P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई। अब P1 होगी एग्जीक्यूट। अब हमारे पास t इक्वल टू 2 पे हमारे पास 2 सेकंड पे क्या है, एक ही प्रोसेस है P2। सो P2 को ले आओ अपने पास। अब P2 का बर्स्ट टाइम कितना है, एक ही है। सो उसको 1 तक चलाओ, ये आ गया हमारे पास। 2 सेकंड पे हमारा सिस्टम था, उसके बाद 1 सेकंड और चला तो t इक्वल टू 3 हो गया। 3 पे भाई कोई प्रोसेस नहीं है, तो क्या किया जाए, तो CPU यहाँ पे रहेगा आइडल। CPU में कोई प्रोसेस नहीं रहेगी। कब तक आइडल रहेगा, जब तक कोई नेक्स्ट प्रोसेस अराइव नहीं हो जाती। वो कब हो रही है, P3। कब, t इक्वल टू 4 पर। सो t इक्वल टू 4 पर आ गई P3। ये गाइस कभी बार स्टूडेंट्स ये इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, तो ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इसी तरीके की मिस्टेक्स होती हैं गाइस। बाकी ऑलमोस्ट आप क्वेश्चन तो सारे कर ही लेते हो, ये कुछ कुछ ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप भूल जाते हो। और अब हमारे पास P3 आ गया, 4 पे P3 आ गया, और इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3। तो यहाँ पे t इक्वल टू 7 हो गया। 7 पे हमारे पास P4 ही है, P4 अराइव हो गया। t इक्वल टू 5 पे, तो इसका ये भी चला 1 सेकंड तक, तो 8 हो गया P4। फिर हमारे पास 8 पे आ गया P5। P5 कितना चला, 4 सेकंड तक, तो यहाँ पे हो गया 12। फिर हमारे पास आ गया P6, तो ये हमारे पास चला 14 तक। सो ये रहा हमारा गैंट चार्ट। सो हम इससे अब आपको मैं कैलकुलेट करना बताता हूँ, आपको बताता हूँ, ये इसकी डेफिनेशन भी आपको बेसिक से बताऊंगा। कंप्लीशन टाइम। सो कंप्लीशन टाइम क्या होता है, टाइम एट विच द प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन ऑन द CPU। सो मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कंप्लीशन टाइम, the time when process completes execution on the CPU। ये है कंप्लीशन टाइम। अब हम कंप्लीशन टाइम निकालते हैं। देखिए कंप्लीशन टाइम निकालने का मैं आपको फंडा बताता हूँ, आप इस साइड से देखना, उस साइड से कभी मत देखना। आगे और भी प्रोसेस आएंगे जिसमें प्रीएम्पशन होता है। जैसे मान लीजिए P1 प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, तो आप उसको एक बार में नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे भी P1 है तो वो लास्ट वाला टाइम लिखना है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से कैलकुलेट करना चालू करता हूँ। सो P6 का क्या हमारे पास आ रहा है, 14। सो हमारे पास 14 है इसका कंप्लीशन टाइम। फिर P5 का देखना आपने 12 है, तो ऐसे ऐसे भरते जाना। P4 का 8 है, P3 का 7 है, सो P2 का 3 है, और P1 का 2 है। सो अब हमें निकालना है टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑन टाइम क्या होता है, टर्न ऑन टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये इसका फॉर्मूला भी है, आप इसको याद रखें। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जब प्रोसेस कब कंप्लीट हो रहा है और कब आया था। सो टोटल टाइम जो प्रोसेस का टर्न ऑन टाइम जो निकलता है रेडी स्टेट से उसको पूरा एग्जीक्यूट होने तक कब आया, और कब वो एग्जीक्यूट होके प्रोसेस टर्मिनेट एंड हो गई, तब तक का टाइम होता है टर्न ऑन टाइम। पूरा जब हमारे पास प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, टर्न ऑन टाइम। सो इसका कंप्लीशन टाइम अराइवल टाइम निकालते हैं। कंप्लीशन टाइम कितना है, 2। P1 का हर प्रोसेस का अलग अलग टर्न ऑन टाइम निकलता है गाइस। सो P1 का कंप्लीशन टाइम 2 है, अराइवल टाइम कितना है, सो 0 पे आया, 2 पर ये अपनी एग्जीक्यूट होके निकल लिया, चला गया, ठीक है। तो हम इसका टर्न ऑन टाइम 2 लिखेंगे। ये 1 पे आया और ये 3 पे निकला, तो इसका 3 - 1 2। चाहे एग्जीक्यूट 1 सेकंड तक ही हुआ, बट इसको टाइम कितना लगा, पूरा टोटल टाइम टर्न ऑन टाइम मतलब 2 सेकंड। सो ये 4 पे आया, 7 पे निकला, तो इसको 3, ये भी 3 4 और ये भी 4। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं टर्न ऑन टाइम। और वेटिंग टाइम को समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस जब आया और जब कंप्लीट हुआ उसके बीच में
उसको सीपीयू के लिए वेट कितना करना पड़ा। जैसे मान लीजिए ये इस पॉइंट पे आया और इस पॉइंट पे ये टर्मिनेट हुआ, तो हम इस पूरे टाइम को हम क्या बोल रहे थे, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है गाइस, और मान लीजिए इसको यहां से लेके यहां तक सीपीयू मिला, सीपीयू इतने टाइम तक इसको सीपीयू मिला। सो ये जो बचा हुआ टाइम है इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए टाइम t इक्वल टू 1 है, t2 है, जैसे मान लीजिए इसको एज्यूम करते हैं, आप t मत कीजिए, जैसे मान लीजिए इसको 7 कर लीजिए, इसको 14 कर लीजिए, और ये जो इसको सीपीयू मिला इतने टाइम के लिए, इस टाइम के लिए इसको क्या था, वेट करना पड़ा, तो ये हो गया वेटिंग टाइम, और इसको हम अराइवल टाइम बोल सकते हैं, इसको हम कंप्लीशन टाइम बोल सकते हैं। सो इससे गाइस आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही मैं आपको लो लेवल में बता रहा हूँ। सो ये हो गया। अब इसको हम वेटिंग टाइम निकालते हैं। वेटिंग टाइम हमारे पास कैसे आता है, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो ये गाइज, ये जब जब सीपीयू इसको मिलता है उसमें अपना बर्स्ट ही कंप्लीट करता है, सो इसको हम बर्स्ट टाइम भी बोलते हैं। ये हो गया बर्स्ट टाइम। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ये वेटिंग टाइम आ गया। सो ये फॉर्मूला का ये मतलब है, टर्न अराउंड टाइम 2 है, बर्स्ट टाइम तो इसको वेट बिल्कुल नहीं करना पड़ा था, इसको 1 करना पड़ा था। 2 - 1, 3 - 3 0, 3 - 1 2, 4 - 4 0, 4 - 2 2। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। सो एवरेज हम जब निकालते हैं इसका, सो हमें कुछ इनका एडिशन करना है, 2 2 4, 4 6 10 और 14, और ये 18 हो गया। सो ये 18 हो गया, और ये इसका कितना हुआ, 2 2 4, ये 5 हो गया। ठीक है गाइस, और अब हम जब निकालते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 18/6 इक्वल टू 3 आ गया, और एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 5/6। सो ये कुछ आएगा आपके पास 0.56 8 जा और 206, ये कुछ इस तरीके इतना आएगा। आपको 2 डेसिबल तक निकालना रहता है एग्जाम में। सो ये रहा हमारा, सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस है इनकी, और ये जो डायग्राम है ये आपको बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया है। इन सारे टाइम्स का आपको मतलब पता चल जाएगा। इसको भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। अगर आपको दिक्कत होती है इनको एज्यूम करने में टर्न अराउंड टाइम क्या है, सो आपको ये डायग्राम से अच्छे समझ आ जाएगा। सो इसके बाद भी हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं गेट का। सो एक क्वेश्चन अब मैं और करूंगा, और उसके बाद एक आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। सो आप इसको नोट कर लीजिए। सो हेलो गाइज, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। सो इसमें भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था, सो इसलिए मैंने स्पेसिफिकली क्वेश्चन लिया है। सो हम सॉल्व करने के लिए आपको गैंट चार्ट का हेल्प लेनी है, और आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकालना है। सो हम गैंट चार्ट इसका बनाते हैं। सो आप इसका गैंट चार्ट बनाते रहे, आंसर आपका डायरेक्ट आता जाएगा। आपको बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है गाइस। कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का बहुत चांसेस यहाँ पे रहता है, जैसे हम कैलकुलेट करते हैं माइनस माइनस में। सो आप उसका ध्यान रखिए। सो हमारे पास 1 तक कोई प्रोसेस नहीं आया। सो ये 1 तक आइडल था सीपीयू। P1 आया 1 पे और बर्स्ट टाइम 5 है, तो यहाँ पे 6 हो गया। सो ये P1 एग्जीक्यूट हो गया। सो P1 एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हमारे पास आया, हमारे पास पहले 3 पे कौन आया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 3 पे आया था P2। सो हम P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। 2 तक 8 हो गया, P2 भी एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 5 पे दो प्रोसेस आई थी। T इक्वल टू 5 प्रोसेस P3 एंड P5 बोथ हैव अराइव्ड। सो अब हमें कौन सी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है सीपीयू पे। सो गाइज आप इस बात का ध्यान रखें, जैसे 2 प्रोसेस का अगर अराइवल टाइम सेम होता है, सो आपको उस प्रोसेस को प्रायोरिटी देनी है जिसका प्रोसेस नंबर कम है। जैसे मान लीजिए इसका ये अराइवल टाइम सेम है, सो हम P3 को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ड्यू टू इट्स प्रोसेस नंबर। सो लोएस्ट प्रोसेस नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, सो P3 को देंगे, मतलब ठीक है। अगर मान ली
P3 और P1 में अगर अराइवल टाइम सेम होता तो P1 पहले एग्जीक्यूट होता। सो ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको इसको यहाँ पे इसको सर्कल भी कर देता हूँ, अगर आप इसको एक नोट पॉइंट लगा के भी आप लिख सकते हैं। सो अब हमें यहाँ पे P3 को एग्जीक्यूट करवाएंगे। सो P3 एग्जीक्यूट होगा कितने टाइम तक, 2 टाइम तक। उसके बाद हमारे पास आ गया फिर P5 एग्जीक्यूट होगा। P5 एग्जीक्यूट होगा कितना टाइम तक, 1 टाइम तक। और फिर बाद में P4 सबसे लास्ट में आया था, वो एग्जीक्यूट होगा 5 तक, P4 5 तक। सो अब हमें इसका कंप्लीशन टाइम निकालना। कंप्लीशन टाइम मैंने आपको बोला था, आप इस साइड से देखना चालू करेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो हमारे पास P4 का कंप्लीशन टाइम 16 है, P5 का 11 है, P3 का 10 है, P2 का 8 है और लास्ट P1 का 6 है। और इसमें अब हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास होता है टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। सो ये बात आपको पता होगी और हम इसे निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 7, इसमें 9 है, इसमें 6 और इसका हम वेटिंग टाइम कंप्लीशन टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम 0 वेट किया इसने 3 सेकंड तक वेट किया, इसने भी 3 वेट किया, इसने 4, इसने 5। सो अब हम इसका टर्न अराउंड टाइम एडिशन कर लेते हैं। सो 30 आ गया। सो ये 6 और 15 ये आ गया, 15 और 21 9, ठीक है। सो अब हम इसका एवरेज निकालना था हमें। एवरेज वेटिंग टाइम 15/5 इक्वल टू 3 और 30/5 इक्वल टू 6। सो ये इसका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आ गया। सो इंटीजर वैल्यू आई है, मैंने तो इसको ऐसे ही लिया था एग्जांपल वैल्यू। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।